हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट फ़हीमुल हसन फ्रॉम गुजरांवाला एंटरटेनमेंट मीडिया और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आज के मुनफरिद मेहमान। इसी ज़िमन में आज हमने गुजरांवाला की एक ऐसी शख्सियत को मदऊ कर रखा है जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं जिसने 1957 से अब तक गुजरांवाला को न सिर्फ एक पहचान दी है पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में। मैं बात कर रहा हूँ मिन्हास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, जो कि वजह शोहरत हैं गुजरांवाला की पूरे पाकिस्तान में। खालिद महमूद मिन्हास साहब, डायरेक्टर मिन्हास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे हम मिन्हास ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से, उसके माजी हाल और मुस्तकबिल के हवाले से और इनकी शख्सियत के हवाले से। सर वेलकम टू द शो, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें याद किया है। अच्छा खालिद साहब, सबसे पहले आपकी ज़ाती ज़िंदगी का जो सफ़र है तालीम और तरबियत का और गुजरांवाला से ताल्लुक़ का, जो अभी तक की ज़िंदगी गुजरी है, उसके हवाले से मुख्तसरन अगर हमें आप अपना तारुफ़ करवा सकें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बिज़नेस का आगाज़ किया। हमारा यहाँ पे गुजरांवाला में ग्लोब के नाम से स्टील के बर्तनों का था। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने बगैर जोड़ की टैंकी, टब और कूलर बनाए। पायनियर हैं हम उसमें। अब कितने लोग उसमें रोज़गार कमा रहे हैं, लेकिन हमने सबसे पहले बगैर जोड़ स्टील की टैंकी हमने बनाई थी। इसके बाद 2001 से पीपीआरसी में हम लोग पायनियर हैं। 2000 पाकिस्तान में सबसे पहले हमने पीपीआरसी बुनियाद रखी थी, जो पूरी रेंज के साथ पूरे पाकिस्तान में मुतारफ़ हुआ। और आज अल्लाह के फजल से IMPP के जो ड्रेन के लिए है वो भी हम पाकिस्तान में सबसे पहले बना रहे हैं। तो ये सिलसिला अभी जारी है। ये अल्लाह का ख़ास करम है कि हमें वो प्लेटफार्म बना के लोगों को इसमें राग़िब करना पड़ता है। जी अच्छा खालिद साहब, आप बता रहे थे कि 1957 से मिन्हास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो गुजरांवाला में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के माजी के हवाले से ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी बुनियाद कैसे रखी गई और क्या शुरू में प्रोडक्ट्स थी, और आज ये जिस मुकाम पे मौजूद है उसका जो सफ़र है उसकी एक मुख्तसर सी रुदात हमें सुनाएं। हमारे वालिद साहब ने 1957 में मिन्हास की बुनियाद रखी थी। उस वक़्त कटलरी का चम्मच और कैंची, छुरी वगैरह बनाते थे। उसके बाद उन्होंने उसको एक्सपेंड किया और बर्तनों का गुजरांवाला में 1979 में हमने स्टील में बुनियाद रखी। फिर उसको एक्सपेंड करते हुए 2001 में फिर भाइयों ने मिल के ये मिन्हास ग्रुप के साथ ऐड किया, ग्लोब के साथ। और आज अल्लाह के फजल से हम एक ग्रुप की शक्ल में। अच्छा माशाल्लाह। तो सर इस वक्त आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है मिन्हास जो है, इसके बैनर तले कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिसिप्लिन में तैयार हो रही हैं? वो हमारे ग्रुप में स्टील के शेफिंग डिश हैं, यूटेंसिल्स हैं। इसके हमारा PPRC के मटेरियल है, उसमें 16 mm से लेकर 200 mm तक है। और ड्रेन के लिए IMPP जो हमारे पायनियर हैं हमें उसमें भी, वो भी 355 mm तक है। अच्छा ठीक। और इसके अलावा सेंट्री फिटिंग है, वो भी हमने प्लास्टिक में ऐड किया है। ठीक है। अच्छा सर, हमने माजी का भी जायज़ा ले लिया, हाल का भी जायज़ा ले लिया, तो मुस्तकबिल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मिन्हास मुतारिफ़ करवाने जा रहा है? मिन्हास कोशिश तो यही है कि हम जो फील्ड हमने चुनी थी उसमें इतना हो कि ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तौर पे हमने इसको बेहतर तरीके से, हम अल्लाह के फजल से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मेजर हमारा ये था कि जो चीज़ें कल इंपोर्ट हो रही थी अब इंपोर्ट नहीं हो रही। ये एक बड़ा खूबसूरत काम किया कि कंपनी ने, आप लोगों ने मिल के पाकिस्तान की इकॉनमी पे दरामदात का जो बोझ है उसको हटाने के लिए काविशें कर रहे हैं। और अगर आप ये अचीव कर सकते हैं या कर चुके हैं तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट भी। अच्छा खालिद साहब, आप JNM के भी CPWS के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, इसके अलावा गुजरांवाला चैम्बर से भी मुंसलिक रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं, फेडरेशन ऑफ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो आपके नाम के साथ ये जो टाइटल्स जुड़े हुए हैं, इनके क्या मुहर्रिकात हैं, इन डेजिग्नेशंस के ऊपर आपकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं और गुजरांवाला को क्या डिलीवर कर रहे हैं? बेसिकली एग्जीक्यूटिव मेंबर का मसला काम यही होता है कि वो जो मसाइल हैं अपने इंडस्ट्री के, वो एक प्लेटफार्म चैम्बर का होता है जहाँ पे हम उनको
ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں حکام والا کو پیغام پہنچاتے ہیں. مسلم ڈیلیگیشن آتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو پروموشن کے لیے سفارت خانے کو مدعو کرتے ہیں. تو اس سے یہ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ اپنی شناخت کے لیے, اپنی پروڈکٹ کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے بزنس کو فروغ ملتا ہے. اچھا سر, جینم ایک بڑا اچھا ادارہ ہے گجرانوالہ میں, کینسر کے حوالے سے ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے, تو آپ اس کے بھی CPWS کے ممبر ہیں. وہاں پہ کیا رولز اور رسپانسبلٹی؟ بیسیکلی ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے دوائیاں لینے کے لیے, اپنا علاج کرانے کے لیے, تو اس کو ہم لوگوں کے تعاون سے سپورٹ کرتے ہیں. لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں تو ہم ان کو ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اتنے % اس کو ہم ڈیزرونگ ہے, اس کو اتنے % تک شیئرنگ دے دیں گے. ہم وہ 100% بھی دیتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو بالکل نہیں ہیں, اور 50% سے لے کر 100% تک ہوتا ہے. اچھا سر, اس کے لیے کوئی اسکروٹنی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, کچھ پیرامیٹر سیٹ کر رکھے ہیں آپ نے کن لوگوں کے لیے؟ وہ بس ججمنٹ ہوتی ہے ان سے بات چیت کے بھائی وہ کیا کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں رہائش ہے, تو اس سے وہ ہمارا ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو وہ اس حساب سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل کر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جینم اوور آل اس وقت ایک تو کینسر اسپیشلٹی کا ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ڈسپلن وہاں پہ جو آپریٹ کر رہا ہو جو کہ لوگوں کے نالج میں لے کے آنے کی ضرورت ہو؟ ہاں, وہ ایک یونٹ نیا لیزر کا سٹارٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 3 مہینے پہلے. اب وہ اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. باقی وہ ایک ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ ایڈیشنل بن گئی ہے, تو جب وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی تو ان سے لوگوں کو مزید سہولت ہو جائے گی. ٹھیک. تو ابھی تک جو مطلب کینسر کے حوالے سے جینم کی جو فیسیلیٹی ہے, جو انسٹالڈ وہاں پہ مشینری ہے, وہ فلی اکوپڈ ہاسپٹل ہے کینسر کے حوالے سے؟ نہیں, 100% اکوپڈ نہیں ہے. اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ریکمنڈیشن بھیجی ہوئی ہیں, کیونکہ اس کے جو اسکریننگ والا ہے وہ 2 سے 3 مہینے کا ٹائم ملتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ وہ جو ٹیکنیشین ہے وہ یہاں آتے نہیں ہیں, اویلیبل نہیں ہیں, اس وجہ سے وہ مشینری تو ہم ارینج کر لیں گے, لیکن ٹیکنیشین کی کمی کی وجہ سے وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم 15 دن تک لے آئیں, اور جیسے ہی وہ سہولت ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. لیکن اوور آل سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسی آبادی والے ملک میں جہاں پہ پیشنٹس کا اور ڈاکٹرز کا ایک جو تناسب ہے وہ انتہائی بگڑا ہوا ہے, تو اس کے اندر جینم جیسی فیسیلیٹی گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ جیسے لوگوں کے تعاون کی وجہ سے اگر آپریٹ کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت والی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. گجرانوالہ کے لیے آپ کی یہ خدمات ہمیشہ قابل تحسین رہیں گی, اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کے لیے مشکور رہیں گی ان کاموں کے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ منہاس گروپ آف انڈسٹریز سے ایک تفصیلی تعارف آپ کو ایک ڈاکیومنٹری کی صورت میں ہم کروائیں گے, اور گجرانوالہ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن اور گجرانوالہ کے ساتھ اس کے الحاق کو اور اس کے تعلق کو مزید اجاگر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.